गाइज वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बोर्ड में आपको कैसे कॉपी लिखनी है जिससे आपको 98, 95 या कम से कम 90 प्लस नंबर तो मिले ही मिले। दोस्तों आज एक ऐसी कॉपी, ऐसे टिप्स आपको देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा बोर्ड की कॉपी लिखते समय, जिसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है यूपी बोर्ड परीक्षा में। दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, ऐसे में आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए अगर आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखने जा रहे हो क्लास 10th और 12th में। तो चलो दिखाते हैं आपको ऐसी कॉपी जो कि एक तरह से मिसाल है कि अगर आप इस तरह से साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर और स्पष्ट लिखोगे तो आपको 90 से अधिक नंबर तो मिल ही जाएंगे किसी भी हालत में। दोस्तों अगर कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं भी आते हैं, लेकिन अगर आपको प्रस्तुतिकरण का गुण है, आप में प्रस्तुतिकरण आप कर लेते हो, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, तो फिर आपको नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी बोर्ड परीक्षा में, किसी भी स्टेट बोर्ड में, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बस आपको कॉपी लिखने का तरीका आना चाहिए, कॉपी प्रेजेंट करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो चलो दिखाते हैं दोस्तों एक ऐसी कॉपी, कुछ कॉपीज के सैंपल आपको दिखाते हैं जो कि एक मिसाल है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि बेहतरीन प्रेजेंटेशन का नमूना है। तो चलो देखते हैं। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए, और इन 4 पॉइंट्स के अंतर्गत ही सारी बातें निपट जाएंगी, सारी बातें आप समझ जाओगे कॉपी के प्रस्तुतिकरण से संबंधित, कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखो यहां पर एक पेज पर लिखा हुआ है ए थिंग ऑफ ब्यूटी नामक कविता का सेंट्रल आइडिया, और यहां पर 3 बातें आपको इंपॉर्टेंट देखने वाली हैं। यहां पर 3 बातें कि यहां पर सबसे पहले तो हेडिंग साफ सुथरी और सुंदर पड़ी है। तो नंबर 1 पॉइंट आप इस तरह से समझ सकते हो कि आपकी जो हेडिंग है कि आप किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो वो स्पष्ट और स्वच्छ दिखना चाहिए। अगर आप स्केच पेन का यूज कर सकते हो तो स्केच पेन का ही यूज करो, जैसा कि यहां पर देख रहे हो कि स्केच पेन का यहां पर यूज किया गया है हेडिंग के लिए। ठीक है, हेडिंग के लिए स्केच पेन का यूज करना चाहिए और स्पष्ट, बिल्कुल कोई अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है कि बार बार आप अंडरलाइन कर रहे हो या फिर फूल पत्ती बना रहे हो, साइड में डिजाइन डालो, कोई नहीं। यहां पर देखो केवल और केवल हेडिंग पड़ी हुई है, एक लाइन का फिर गैप दिया गया है, फिर कविता का नाम यहां पर लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया, फिर कविता का नाम नीले स्केच या नीले लेक्सर पेन से ये लिखा गया है, और कितनी अच्छी स्पेसिंग है। तो हेडिंग नंबर 1 पॉइंट अगर आप देखें तो हेडिंग आपकी बिल्कुल कट टू कट क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और दिखनी चाहिए। हेडिंग अगर आपकी दिखेगी तो एग्जामिनर पहले से ही इंप्रेस हो जाता है और वो आपको नंबर देने से बिल्कुल भी नहीं कतराता, वो नंबर दे ही देता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है आपकी कॉपी को देखकर। उसके बाद जो आपने सेंट्रल आइडिया याद किया हो वो भी अच्छे से आप लिख दें। इसमें आप कुछ बनाकर भी आप लिखेंगे तो भी चलेगा, बट हेडिंग देखो यहां पर कितनी सुंदरता से प्रस्तुत की गई है। एक पेज पर पूरा सेंट्रल आइडिया यहां पर इस तरह से दिखाया गया है। तो ये चीज आपको समझना है कि प्रस्तुतिकरण ही दोस्तों नंबर पाने की है, जहां तक स्टेट बोर्ड या किसी भी बोर्ड की बात की जाए क्लास 10th और 12th की। तो ये पॉइंट हो गया सबसे पहले दोस्तों हेडिंग का। अब दूसरा पॉइंट की बात करें, मैं एक और सैंपल आपको दिखाता हूं। एक और सैंपल दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखा, ये हिंदी की एक कॉपी है और यहां पर आप स्पेसिंग देखिए। दूसरा पॉइंट है स्पेस का, कि आपको स्पेस किस तरह से देना है, आपको पेज में कंजूसी नहीं करनी है, तो स्पेसिंग आपका सबसे अच्छा और होना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे यहां पर किसी गद्यांश की व्याख्या करनी थी तो यहां पर देख सकते हैं आप कि कितना अच्छे से लाइनों के बीच गैप दिया गया है, जिससे सारी चीजें सुंदर और स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल यहां पर देखो 4-5 प्रश्न दिए होते हैं तो का पहला उत्तर दे दिया, कविता के शीर्षक का नाम और कविता के लेखक का नाम, जो संदर्भ लिखना होता है, पूरे नंबर यहां पर मिल जाएंगे इनको। फिर यहां पर खा, आप देखो कि खा में रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई है, तो व्याख्या को भी इन्होंने बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत कर दिया। अब यहां पर जो स्थान बचा हुआ है इसका इन्होंने उपयोग नहीं किया। नेक्स्ट पेज से अगला प्रश्न ये स्टार्ट करेंगे तो यहां पर देखो इन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया। बिल्कुल भी पास नहीं करना है, जो बिल्कुल परस्पर मिला के भिड़ा के नहीं लिखना है। जितना भी स्पेस है उसका अच्छे से प्रयोग करेंगे तो आपकी कॉपी भी भरी दिखाई देगी और सुंदरता भी आपकी कॉपी में आएगी, जिसका आपको अतिरिक्त फायदा मिलेगा, आपको अतिरिक्त अंक दोस्तों प्राप्त होंगे। तो हेडिंग
पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर हेडिंग का भी यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 1 भी क्लियर है कि हेडिंग बिल्कुल स्पष्ट स्पेसिंग से पड़ी है। लाइन इसके अंदर नीचे अंडरलाइन करो या ना करो, बट हेडिंग आप अच्छे से डालो। अगर आप स्केच पेन नहीं यूज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक पेन से हेडिंग डालो, बट स्पष्ट होनी चाहिए हेडिंग। इसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है स्पेसिंग। स्पेसिंग यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर की गई है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहां देखो आप प्रश्न नंबर 5 का, हिंदी की एक कॉपी में प्रश्न नंबर 5 का इन्होंने प्रो जी सुंदर रेड्डी का एक जीवन परिचय लिखा है। तो सबसे पहले जीवन परिचय साहित्यिक परिचय के साथ लिखा, तो इन्होंने हेडिंग डाली जीवन परिचय, इतना जीवन परिचय लिख दिया। फिर एक लाइन का गैप है, स्पेसिंग है, साहित्यिक परिचय, इन्होंने फिर साहित्यिक परिचय यहां पर दे दिया। कितना अच्छा सुंदर सा बिल्कुल स्पष्ट कट टू कट आंसर यहां पर इन्होंने लिखा है और क्या सुंदर प्रस्तुतिकरण दिखाई पड़ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट हेडिंग देखो, हेडिंग में पहले इन्होंने प्रश्न का नंबर और किसका दे रहे हैं, यहां पर का लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 5 का केवल लिख सकते हैं। फिर प्रो जी सुंदर रेड्डी इन्होंने हेडिंग डाली जिसका जीवन परिचय लिख रहे हैं, फिर जीवन परिचय हेडिंग इन्होंने लिखा। अब इसमें बीच में आप थोड़ा बहुत अपने तरफ से भी लिखोगे तो भी चलेगा। इसके बाद साहित्यिक परिचय यहां पर देख सकते हो, साहित्यिक परिचय हेडिंग, और इन्होंने फिर ये कहीं पर भी कट यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदरता से इन्होंने स्पेसिंग की हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों बात की जाए यहां पर इन्होंने अगले पेज पर इन्होंने कृतियों और भाषा शैली को भी यहां पर लिख दिया है। तो 5 नंबर का जीवन परिचय होता है दोस्तों। यहां पर एग्जामिनर 4.5 नंबर से कम नहीं दे पाया, नंबर बिल्कुल भी इन्होंने नहीं काट पाए। तो ये चीज है, जब आप ये चीज करोगे प्रेजेंटेशन में, प्रस्तुतिकरण में ये चीज करोगे तो ही दोस्तों अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर पाओगे। कभी कभी होता यह है कि आप का आंसर सही होता है लेकिन प्रस्तुतिकरण अगर अच्छा नहीं है तो फिर वहां पर आपको नुकसान उठाना पड़ता है और आपके नंबर वहां पर काट लिए जाते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं आपकी इंग्लिश का जो एक्सप्लेनेशन होता है, वहां पर ये यहां से लेकर यहां तक एक पैसेज दिया था, 3 जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसके आंसर लिख रहे हैं। तो आंसर नंबर 1 दिया हुआ, इन्होंने शार्ट में अच्छे से आंसर लिख दिया जो भी इनको पता था। आंसर नंबर 2 इन्होंने इतना लिखा, फिर आंसर नंबर 3 इन्होंने इतना लिखा। तीसरा पॉइंट यह है कि दोस्तों आपको कट टू कट लिखना है, केवल उतना ही लिखना है जितना कि आवश्यक है। ज्यादा आपको कॉपी भरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर यहां पर आप देखोगे कितना सारा स्थान इधर उधर का खाली है और इन्होंने आंसर भी अपना दे दिया है। देखो पहला नंबर पॉइंट इनकी हेडिंग भी क्लियर है। दूसरा नंबर पॉइंट स्पेसिंग भी यहां पर अच्छे से दी हुई है, एक एक लाइन छोड़ी हुई है यहां पर, और इनके आंसर भी दोस्तों स्पष्ट रूप से कट टू कट है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो यही है कि आंसर बिल्कुल कट टू कट होना चाहिए, मतलब जितना आवश्यकता है उतना ही आंसर करिए। कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलेंगे, अच्छे प्रस्तुतिकरण और सही आंसर से आपको पूरे के पूरे नंबर दोस्तों मिल जाएंगे। 2 2 2 यहां पर इनको पूरे नंबर मिल गए हैं। तो आपको ये चीज देखना है कितना सुंदर और स्पष्ट यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है। इसी तरह से यहां पर देखिए ये इंग्लिश की एक कॉपी में यहां पर ये सैंपल है, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी स्पेसिंग। हेडिंग देख लो, आप चाहे हेडिंग देख लो, सेक्शन भी स्पष्ट बताया है, आंसर नंबर भी कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, फिर आंसर फर्स्ट और सेकंड आंसर यहां पर दिखाए गए हैं। अच्छी खासी यहां पर साइड में भी हल्की सी स्पेसिंग है, 2 से 3 लाइन का गैप यहां पर भी दिया हुआ है, इन्होंने 2 लाइन का गैप है। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हैं। यहां पर देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। यहां पर जो ट्रांसलेशन करने को आता है वहां पर देखो आप ट्रांसलेशन इन्होंने किया है। हिंदी की जो स्टोरी दी थी उसका ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, और यहां पर इन्होंने पूरा ट्रांसलेशन कर दिया है। तो इसके भी देख सकते हैं आप कितनी सुंदरता से इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है, अच्छे से यहां पर लिखा हुआ है। तो इनको पूरे नंबर मिलेंगे। इनको मुश्किल से अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ कट कोई ग्रामर की प्रॉब्लम भी हुई होगी तो वो भी दोस्तों अवॉइड कर देगा टीचर, क्योंकि यहां पर प्रस्तुतिकरण बिंदास है, अच्छा है। लेटर वगैरह लिखते समय भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से लेटर वगैरह लिखना सीखना आना चाहिए, क्योंकि अगर लेटर आएगा ही नहीं तो लिखोगे क्या। तो यहाँ पर लेटर वगैरह यहाँ पर इन्होंने कितना अच्छे से प्रस्तुतिकरण किया है। तो यहाँ पर इसी चीज के नंबर दोस्तों आपको मिलते हैं। जब अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे, अच्छे से लिखोगे तो काम बन जाएगा। तो पहला पॉइंट था हेडिंग स्पष्ट हो, दूसरा पॉइंट था स्पेसिंग अच्छा हो, तीसरा पॉइंट था कि कट टू कट लिखा होना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही लिखो, जितनी शब्द सीमा हो उतना ही लिखो, और चौथा पॉइंट यह है कि कॉपी भरने का बिल्कुल भी प्रयास मत करो, उतना ही लिखो जितना आवश्यक हो। जैसे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इनको लिखना था, तो इन्होंने जीवन परिचय हेडिंग डाली, स्पष्ट है, ठीक है। यहां से इन्होंने जीवन परिचय लिखना स्टार्ट किया और यहां तक लिखा। फिर इन्होंने साहित्यिक परिचय लिखा, साहित्यिक परिचय की हेडिंग डाली, यहां तक लिखा। अब यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने यहां पर इनकी रचनाएं बिल्कुल लिख दी, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन, कुसुम। ये
4.5 नंबर इनको मिल गए, 5 में से 4.5, आधा नंबर मुश्किल से कटा है। और 5वां पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा कि राइटिंग आपकी कैसी भी हो। देखिए राइटिंग यहां पर बहुत ही कोई अच्छी राइटिंग नहीं है कि ऐसी राइटिंग हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी कॉपी बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है। इनकी राइटिंग कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन दो शब्दों के बीच में जो प्रॉपर गैप है, जो समान गैप इन्होंने दिया हुआ है, ज़्यादा गैप नहीं देना है बट समान जो गैप इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, प्रॉपर गैप, उससे क्या है कि एक रूपता, समरसता एक तरह से इनकी कॉपी में आ गई है। एक रूपता यहाँ पर देखने को मिल रही है और इस एक रूपी कॉपी, एक रूपी लेखन से, एक अच्छे लेखन से दोस्तों यहाँ पर इनकी राइटिंग औसत एवरेज होने के बाद भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। अब वो इंग्लिश की जो राइटिंग थी वो तो बेहतर थी, वैसी राइटिंग बहुत कम लोगों की होगी, लेकिन इंग्लिश की राइटिंग में भी अगर आप प्रॉपर स्पेस देकर सही से लिखोगे, शांति से मन को शांत रख के लिखते जाओगे तो काम बन जाएगा। ना काटना पड़ेगा, ना छांटना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा और दोस्तों काम आपका हो जाएगा। राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और दोस्तों कॉपी भी अच्छे से प्रेजेंट हो जाएगी। राइटिंग जो 5वां पॉइंट हो, राइटिंग कैसी भी हो लेकिन आप सही से सुंदर और स्वच्छ लेखन करें। सुंदर होना हो, औसत तो चलेगा, स्वच्छ लेखन करें जहां काट पीट काट छांट नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए और इस तरह से काटना नहीं है आपको बार बार। अगर कहीं पे गड़बड़ होता भी है, अगर कहीं पे गड़बड़ होता भी है तो दोस्तों वहां पर इस तरह से बस आपको सिंगल लाइन का प्रयोग करना है, इस तरह से आपको नहीं काटना है। ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट थे जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में बाकी लोगों से बहुत ही दूर कर देंगे, बाकी लोगों से बहुत आगे कर देंगे। देख सकते हैं कि आप यहां पर भी राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन यहां पर एक स्वच्छ लेखन किया गया है, साफ, ना काट है ना पीट है, स्वच्छ साफ सुथरा लेखन किया गया है। राइटिंग औसत है लेकिन साफ सुथरा लेखन किया गया है, कहीं पर काट नहीं है, सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। सो गाइस, ये था जो कि आपको यहाँ पर 5 पॉइंट समझना। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि एक पेज यहाँ पर अगर है तो मैं सब सारे पॉइंट समझा देता हूँ कि हेडिंग क्लियर हो, प्रश्न संख्या और हेडिंग क्लियर हो, उनके बीच में स्पेसिंग हो कि यहाँ पर हेडिंग डाली, देखो यहाँ पर हेडिंग डाली और यहाँ से नहीं लिखना है, 1-2 लाइन छोड़ के लिखो ना अच्छे से, उससे स्वच्छ दिखेगा। तो यहाँ दूसरा पॉइंट है स्पेसिंग। तीसरा पॉइंट है कि आंसर आपका कट टू कट होना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही लिखो, जितनी वर्ड लिमिट शब्द सीमा दी गई हो उतना ही लिखो। और जो चौथा पॉइंट था वो ये था दोस्तों कि सुंदर लेखन हो ना हो लेकिन स्वच्छ लेखन जरूर होना चाहिए, स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी स्थान आपको दिया गया है उसका सही से आपको उपयोग करना है। ओवर राइटिंग काट छाट नहीं करनी है, काट छाट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो गाइज, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको अपनी कॉपी को प्रेजेंट करना है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। दोस्तों, ऐसे प्रैक्टिस करते जाना, लिख लिख के आंसर को लिख लिख के क्वेश्चंस के आंसर लिखिए आप, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन पेपर को लिख लिख के सॉल्व कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप परफेक्टली बोर्ड परीक्षा में कॉपी को लिख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा। जुड़िए एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल से और दोस्तों को जरूर शेयर करना।